साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है, मुंबई की ये घटना है। मुंबई वादी बंदर, जो कहते हैं ना वादी बंदर वादी बंदर की ये घटना है। और साथियों, आपको बताते चलें कि लोग जिस कंपनी में या जिस जगह, जिस घर, ऐसा भी समझ सकते हैं, जहाँ लोग काम करते रहते हैं। ये नहीं कि 1-2 साल से 6, 7, 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी नीयत में खोट आ जाए, वो चोरी पर उतर जाएँ, तो भला उनसे कौन बचाएगा? जैसे मान लो हम आप कहीं काम कर रहे हैं और जब हमारी आपकी ही नीयत खराब हो जाए, किसी के धन के लालच में, किसी के सामान के लालच में, तो हम उससे अगर नहीं पा सकते माँग के, कोई सरकारी संपत्ति हो, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, बस इतना ही मतलब है। सरकारी संपत्ति मतलब सरकार का धन है, सरकार तो आपको देगी नहीं मांगने से। तब आप चोरी का प्लान बनाओ। ऐसे ऐसे चोर लुटेरे हमारे देश में पड़े हैं साथियों, जो जैसे कह सकते हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद भी कर रहे हैं। साथियों, ये घटना जो है वादी बंदर की है, मुंबई की घटना है। और 4 चोर पकड़े गए हैं, 4 चोर पकड़े गए हैं, जो ट्रेन के कपलर का चोरी करते थे। अच्छा, बहुत से लोग कपलर को नहीं जानते होंगे कि कपलर क्या चीज़ है। साथियों, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं। कपलर वो चीज़ होता है, जैसे एक बोगी से दूसरी बोगी में जो लाइट का सप्लाई किया जाता है, और बताते हैं वो बड़ा महँगा आता है साथियों, और वो हर बोगी में लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से लगा दिए तो पूरी बोगी में, जितनी बोगियाँ होगी उतना कपलर लगा रहता है। हर एक कपलर का काम है कि जैसे जो बिजली की सप्लाई हो रही, मान लो इंजन से हो रही, तो इंजन से चल के जो 15 10-15 डिब्बे होंगे, जो भी डिब्बे होंगे 5, 7, 10, 15, सब डिब्बे में एक-एक कपलर लगा रहता है। वो कपलर ही है जो ट्रेन की बोगियों में लाइट की सप्लाई करता है। अब उस काम को जो लोग कर रहे थे, जो जो वर्कर थे, जब उन्हीं की नीयत खराब हो जाए, साथियों आपको बताते चलें कि एक कपलर जो है लगभग, ये बताया गया है, एक कपलर जो है 98,000 का आता है। एक कपलर 98,000, मतलब समथिंग 1,00,000 रुपया मान के चलो जो है, 1,00,000 रुपए के समथिंग नज़दीक एक कपलर की कीमत है। तो ये लोग जो है 6 कपलर चुराए, 4 लोगों ने मिलके। और ये जो लोग हैं, ये हमारे यूपी बिहार से ही गए हैं वहाँ काम करने। बोलो जो है, वहाँ काम करने गए हो तो आप काम करो, जो आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है। तो आप ये गंदा काम क्यों करते हो यार? ऐसा गंदा काम करोगे तो समाज में पूरे समाज की बुराई होती है। अब जब बात निकलती है कहाँ के चोर थे, अरे भैया ये तो यूपी और बिहार वाले हैं। अब लो, सबका नाम इसमें साथियों बदनाम होता है। तो ऐसा हम आप, देश हो या विदेश हो, हम कहीं विदेश में भी अगर काम करने गए हैं तो प्रथम रखें कि हमारे देश का नाम ना बर्बाद हो। हम ऐसा कोई काम न करें कि जिससे हमारे देश हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो, छवि खराब हो। पहले हमारे देश का नाम खराब होगा, अगर हम बाहर हैं, विदेश में हैं, देश का नाम खराब होगा। देश के बाद फिर ये लड़का कहाँ का है, यूपी का है, बिहार का है, गुजरात का है, कहाँ का है, उस राज्य का नाम खराब होगा। राज्य के बाद फिर आपके जिले का नाम खराब होगा, आप किस जिला से हो। अच्छा, जिले के बाद फिर आप थाने का नाम खराब होगा। अब सोचिए आप, थाने के बाद आपके गाँव का नाम भी खराब होगा। तो समझो एक गलती से कितनी जगह बुराइयाँ होती हैं। जैसे आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, अमेरिका में हो, कोई आप गलत काम कर दिए, तो आपका इंडिया का नाम बदनाम होगा, हिंदुस्तान का नाम बदनाम होगा। तो साथियों, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, ये
ये लोग जो हैं जेड.एस कपलर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को बादी बंदर आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स ने गिरफ्तार किया है। और ये कपलर का काम है एक कोच से दूसरी कोच में बिजली सप्लाई करना। जब वो कपलर ही नहीं रहेगा दूसरे कोच में बिजली जाएगी ही नहीं। और दूसरी बात है, जैसे कपलर निकाल लिए, अगर उसको लगाना है ये भी बताया गया, पूछताछ में पता चला कि अगर ये आगे और पीछे से निकालते हैं तो आधे से 1 घंटे में लगाया जा सकता है, क्योंकि निकाल लिए वहां लगा। लेकिन अगर ये कपलर बीच से चोरी हुआ है, कोई बीच वाली बोगी में से चोरी हुआ है, तो दोनों बोगी को पहले उसका जॉइंट हटाना पड़ता है, काटना पड़ता है, और उसके बाद में 2 से 3 घंटे ट्रेन आपकी विलम्ब चलेगी। 2-3 घंटा इसको लगाने में लग जाएगा साथियों। ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। तो ये साथियों एक जब पुलिस वालों को पता चला 6-6 कपलर चोरी हो गया है, तो उसके बाद में फिर सीसीटीवी कैमरे और खुफिया तंत्र पुलिस वालों ने सब अपना इस्तेमाल किया। तो सीसीटीवी कैमरे में ये लोग दिखे जो है, तो एक का नाम है हीरामन चौधरी। सबसे पहले जो है ये हीरामन चौधरी को पकड़ा जो है पुलिस वालों ने, और ये 7-8 साल से वही रेलवे में जो है रेत डालने का काम करता था। जो मोरंग गिट्टी होती ना, वही रेत सेंड जो है, ये रेत डालने का काम करता था लगभग 7-8 सालों से। लेकिन कुछ लोगों का ग्रुप मिल गया और उसमें ये भी भाग गया जो है। और साथियों, और झाड़ कटाई उटाई का काम करते थे ये लोग जो है, पेड़ पौधे ये सब भी काटते थे। तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी श्री शुक्ला साहब जी, श्री हेमंत जी, श्री विवेक कुमार ने ये सब एक टीम बना के सीसीटीवी कैमरे के जांच के हिसाब से इन सबको पकड़ा है। और ये जब पकड़ा तो ये लोग भंगार की दुकान पे, जो भंगार की दुकानें होती ना, वहां ये सामान अपना बैग ये सारा सामान जो चोरी किए थे वजनी सामान था। अच्छा, जो कपलर होता है साथियों, इसका बताते हैं कि इसमें जो है 14 किलो तांबा निकलता है। हाँ, एक कपलर में लगभग 14 किलो तांबा निकलता है। और इसमें अलग अलग कलर के जो है वायर रहते हैं, अलग अलग कलर के वायर रहते हैं, अर्थिंग, फेस, ये सब इसमें बहुत से सिस्टम रहते हैं साथियों। हाँ, 14 किलो तांबे के लिए ये लोगों ने इतनी बड़ी हरकत की, इतनी बड़ी गलती की। साथियों, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये लोग जो है वही जो मैं बताया कि कबाड़ की दुकान पे, जो भंगार वाली दुकान होती है, वहीं ये सामान गए थे बेचने के लिए। और एक इसमें अर्जुन नाम करके है, वो हम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो अर्जुन सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर, लेबर ये सब मिलके चोरी का प्लान बनाए और चोरी कर भी लिए साथियों। लेकिन कहे हैं जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। पकड़े गए, अब जाएंगे जेल। और ये लोग सारी घटना, सारी कहानी को बताए कि ऐसे ऐसे किए। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। हमको आपको ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा गलत काम करोगे आपके गांव के समाज का, अब आप जिस गांव में रहते हो वहां भी कहानी पहुंचेगी या पहुंच गई होगी, तो आपके गांव के लोग भी तो आपके ऊपर थूकेंगे कि साला गया था कमाने तो वहां क्या चोरी करने लगा। देश का, गांव का, जिले का, थाने का, हर जगह का नाम खराब कर रहा है। ऐसा नहीं करना है साथियों। आप प्रोग्रेस करो, उन्नत करो, कठिन परिश्रम करो, अच्छी लाइन पकड़ो। ये चोरी चमारी करके कई दिन खाओगे, एक दिन पुलिस की गोली खा जाओगे। कभी पुलिस तुमको पकड़ेगी, मुठभेड़ में मार डालेगी, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करो जिससे आपके गांव, समाज, आपके जिले, आपके देश का नाम रोशन हो। ऐसा काम करो न भैया। साथियों, आप लोग हमारे वीडियो पे अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथियों। आप लोग से विनती है कि वीडियो ढूंढते हैं, बनाते हैं साथियों, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, सब जुटाना पड़ता है सिस्टम जो है।
कहानियों को ढूँढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर आपको सुनाना पड़ता है। साथियों, हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें मजबूती दें साथियों, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।